नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो यहाँ पर हम करते हैं सिर्फ ETF के बारे में बात और कोई ऑप्शन नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। ठीक है, तो आज सारा दिन जो ट्रेडिंग हुई है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे कि कौन कौन से आंकड़े ETF को प्रभावित कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं। यहाँ पर खरीदने या बेचने की हम कोई भी सलाह आपको नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं पर निवेश करना है तो आपने स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके ही निवेश करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेनी है। हमारे कहने से कहीं पर भी कोई भी निवेश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं। ठीक है, और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाना चाहता हूं, जो कि एकदम फ्री है और इसको आप इस नाम से यहां पर सर्च कर सकते हैं, या आपको अगर लिंक से ज्वाइन करना है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल की खास बात यह है कि मैं लाइव मार्केट में आपके साथ हमेशा यहाँ पर होता हूँ और अपना जो भी ETF मैं खरीदता हूँ और जिस भाव पर खरीदता या बेचता हूँ, मैं वो आपको यहाँ पर इंस्टेंटली अपडेट कर देता हूँ। उसके अलावा ETF पर प्रभाव डालने वाली कोई भी अपडेट होती है मैं उसको भी यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। बेकार के कोई लिंक या कोई भी मैसेजेस मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं करता, इसमें सिर्फ ज़रूरी बातें होती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो पिन्ड कमेंट है, इसमें मैंने एक आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाई है जो कि पिन्ड कमेंट नंबर 3 पे है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जिसे मैं ट्रेड करता हूँ वो ETF की यहाँ पर लिस्ट है। और ये जो ETF है ये इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग ETF के नाम यहाँ पर सुझाए हुए हैं। हालांकि मैंने आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है कि मेरे कहने से कहीं पर भी आपको निवेश करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन ETF में भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं पर्सनली इन्हीं ETF में ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा और कहीं भी ट्रेड नहीं करता हूँ। तो अपने वीडियो के इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि आज बुधवार 6 नवंबर 2024 है और पिछले बुधवार को था 30 अक्टूबर 2024। और इस दौरान में निफ्टी ने कितना परफॉर्मेंस दिया है और इसके बनिस्पत हमारे जो ETFM के सिलेक्टेड लिस्ट जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिखाई थी, उनमें से शामिल जो जितने भी ETF हैं उसने किस में सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आई है, किस में ख़राब परफॉर्मेंस आई है, उसका आंकलन हम इस वाले वीडियो के सेगमेंट में करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी ने कितना परफॉर्म किया और अब उसके बनिस्पत निफ्टी जो हमारे ETF हैं उन्होंने कौन से ETF ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, पहले वो देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने न्यूट्रल में परफॉर्म किया है, जो कि है +0.08%। और उसी के बनिस्पत आप जब देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सिल्वर बीज ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है, जो कि है -4.71%, और गोल्ड बीज यहाँ पर -0.97 पर है। ठीक है, उसके अलावा FMCG ETF जिसने कि -0.58%, और BFSI जिसने कि -0.52%, और लास्ट में प्राइवेट बैंक ETF जिसने कि -0.16% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो ये तो थे नेगेटिव रिटर्न वाले ETF, और अब देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न कौन से ETFs ने दिया है। तो जहां निफ्टी ने एकदम न्यूट्रल रिटर्न दिया है इस हफ्ते में, वहीं पर आप देख पा रहे हैं कि मस्ट टॉप 50 ने छक्का मार दिया है और मस्ट टॉप 50 ने +8.40% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। और आज ये इंट्राडे में लगभग 12.5-13% तक भी ऊपर गया था, और आज ही के दिन इसने रिटर्न दिया है इतना ज़्यादा। और बहुत दिनों से ये एक रेंज में फंसा हुआ था, और ये और एक मफांग नाम का जो ETF है वो भी एक रेंज में फंसा हुआ था। हालांकि अभी भी रेंज में ही है, इसका ब्रेकआउट अभी ठीक से हुआ नहीं है, क्योंकि आज इलेक्शन में ट्रंप के जीतने की खुशी में इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आया, तो इसीलिए आज ये अपनी रेंज से बाहर जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एमओ डिफेंस ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि है 5.04% का। और उसके अलावा HDFC SML 250 इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जो कि है 4.53% का। उसके बाद नंबर आता है स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप ने 4.10% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि सबसे कम SRT वैल्यू वाले कौन से ETF अभी मार्केट में अवेलेबल हैं।
तो अगर एसआरटी वैल्यू की बात करें तो ऑयल आई ईटीएफ में कल की तरह ही सबसे कम एसआरटी वैल्यू आई है। हालांकि कल 0.89 का रेशियो था और आज है 0.91 का रेशियो। ठीक है, तो रेशियो में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये अभी तक एक ऐसा ईटीएफ है जो कि आरएसआई के मामले में भी बहुत नीचे है और एसआरटी के मामले में भी बहुत नीचे है अदर ईटीएफ के कंपैरिजन में। ठीक है, एबीएसएल, पीएसई, एमओ रियलिटी और ईवी इंडिया, इन तीनों में सेम एसआरटी का रेशियो आया है जो कि है 0.96 का रेशियो। ठीक है, तो ये तो थे सबसे कम एसआरटी वैल्यू वाले ईटीएफ। और अब जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एसआरटी वैल्यू कौन से ईटीएफ में आई है। तो सबसे ज़्यादा एसआरटी वैल्यू के मामले में भी मस्क टॉप 50 सबसे ऊपर है, जिसमें कि 1.12 का रेशियो बना हुआ है। और उसी के बाद नंबर आता है मोन 100 का, जिसमें कि 1.09 का रेशियो बना है। उसके अलावा आईटीबीज और हेल्दी टॉप पर हैं और इसमें भी दोनों में ही 1.08 का रेशियो बना है एसआरटी का। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और आज आरएसआई वाला सेगमेंट हम आज नहीं लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि आज सारी की सारी इंडेक्सेस एकदम ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इसीलिए आज आरएसआई को देखकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग इसलिए आरएसआई को देख रहे थे कि सबसे निचले स्तरों पर हम कौन से ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मौका था, जो गाड़ी थी, वो अपने स्टेशन से चल चुकी है। तो अब सबसे निचला स्तर तो आपको मिलने से रहा, इसीलिए हम आज आपके लिए ये आरएसआई वाला सेगमेंट नहीं लेके आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के इस वाले भाग में हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स में एफआईआई, डीआईआई, प्रो एंड पब्लिक की क्या पोजीशंस है। तो नए साथियों को मैं एक बार बता दूं कि फ्यूचर इंडेक्स में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिनमें से होते हैं एफआईआई, डीआईआई, प्रो एंड पब्लिक। और पब्लिक यानी कि क्लाइंट को ही पब्लिक कहा जाता है। और इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने 6 दिनों का डेटा यहाँ पर लिया है और 6 दिनों के डेटा से हमें ये 6 दिनों का लॉन्ग पोजीशन, 6 दिनों का शॉर्ट पोजीशन मिला है। और इन 6 दिनों की लॉन्ग पोजीशन से ही हमें डेली चेंज यहाँ पर 5 दिनों का मिल जाता है। आज है 6 नवंबर 2024 और आज 6 नवंबर का डेटा, आप 6 नवंबर की डेट के सामने जितना भी डेटा है उसको आप देख पा रहे हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं क्लाइंट से यानी कि पब्लिक से। पब्लिक ने आज थोड़ी बहुत ही बिकवाली की है और इनकी जो बिकवाली है वो है -0.14% की। साथ ही साथ इनकी जो शेष लॉन्ग वैल्यू जो बच गई है वो है 66.32% की। डीआईआई की अगर बात करें तो डीआईआई ने भी आज लगभग चौथे दिन भी कोई मूवमेंट नहीं दिखाई है, जस्ट ज़रा सा नाम के लिए ख़रीदा हुआ है यहाँ पर। और इनकी जो ख़रीदारी है वो है +0.13% की। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शेष जो लॉन्ग वैल्यू इनकी बच गई है वो है 45.20% की। एफआईआई की अगर बात करें तो एफआईआई ने आज थोड़ा बहुत माल बेचा है जो कि है -0.72% का। और इनकी जो शेष लॉन्ग वैल्यू बच गई है वो है 25.85% की। प्रो का डेटा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और प्रो ने आज थोड़ी बहुत खरीदारी की है जो कि है +1.13% की। और इनकी जो शेष लॉन्ग वैल्यू बच गई है वो है 36.11% की। दोस्तों ये है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग, जहां पर हम लोग देखते हैं कि एनएसई की साइट पर लिस्टेड जितने भी ईटीएफ हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो कहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो उसी को ट्रैक करने के लिए हम ये एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एनएसई की साइट पर लिस्टेड जितने भी ईटीएफ हैं उनके नाम हैं। साथ ही साथ आज है 6 नवंबर 2024 और ये आज की डिलीवरी पोजीशन है। पर्टिकुलर ईटीएफ के सामने उसकी डिलीवरी पोजीशन लिखी हुई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप जो डेटा देख पा रहे हैं ये वाला जो डेटा है ये वाला है इन्वेस्टमेंट वैल्यू का। तो ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू का जो डेटा है इसको हम लोग लाख में पढ़ते हैं ना कि करोड़ में पढ़ते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूजन मत होइएगा। तो अगर इसको हमें रीड करना हो तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए ये वाला जो डेटा है तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, हम लोग करेंगे इसको 1,32,68,000 रुपये, क्योंकि ये डेटा लाख में है। ठीक है,
तो पर्टिकुलर डेट के नीचे उस डेट का जो बाइंग वैल्यू है वो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि 6 नवंबर के दिन मान लीजिए ये वाला जो डेटा है, तो आज के दिन जो इस पे इन्वेस्टमेंट आई है ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये ETF। नहीं तो हम लोगों ने उसको इस प्रकार से फ़िल्टर किया है कि जिसमें आज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है वो ETF यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो डिलीवरी परसेंटेज है इसको भी हम लोगों ने सॉर्ट कर रखा है कम से ज़्यादा के क्रम में। जैसे जैसे इस शीट में हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ज़्यादा जो डिलीवरी पोजीशन है उनके ETF नज़र आएंगे। हमारे एनालिसिस की शुरुआत हम लोग करेंगे HDFC गोल्ड के साथ, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें 61.80% का एक ठीक ठाक डिलीवरी पोजीशन आया है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट आया है वो है 14,30,09,000 रुपये का, और ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा कि ये 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, क्योंकि सभी में ऐसी ही बात है, ठीक है। गोल्ड बीज की अगर बात करें तो गोल्ड बीज में 63.62% का डिलीवरी परसेंटेज, साथ ही साथ इसमें आया है 98,48,58,000 का ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है इसीलिए। और इसमें लगभग सेम टू सेम अमाउंट लगभग के आसपास लगता हुआ नज़र आता है, तो ये ठीक ठाक है, इसमें कोई खास कोई डिलीवरी परसेंटेज भी नहीं आया। और जैसे कि हमारा इक्विटी मार्केट ऊपर उठ रहा है तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, और क्योंकि अब जब ट्रम्प साहब जीत ही गए हैं तो दुनिया में जो टेंशन के मारे जो गोल्ड के अंदर परचेजिंग हो रही थी वो भी अब थोड़ा सा नरमी दिखाएगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। SBI सिल्वर की बात करें तो इसमें 69.62% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें आया है 1,87,31,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। मोन 100 की बात करें तो इसमें 69.69% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें आया है एक ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट जो कि है 31,12,65,000 रुपये। और इसमें 31 करोड़ की तो कोई बात ही नहीं थी पहले, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट इसमें आज लगा है, और ठीक ठाक डिलीवरी पोजीशन है जो कि है 70% के आसपास। तो इसको भी कर लीजिए नोट, मोन 100 में पैसा लगा है। और उसके बाद बात करते हैं PSU बैंक की, और PSU बैंक में लगातार गेन्स आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 71.13% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें 2,22,14,000 रुपये लगे हैं। मफांग की बात करें तो मफांग में 71.82% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें 12,94,24,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आया है। और इसमें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट पहले कभी भी लगा नहीं है। तो बहुत दिनों से ये अपनी रेंज से निकलने की चेष्टा कर रहा था, बहुत दिनों से रेंज में फंसा हुआ था, तो अब ये निकलने की चेष्टा कर रहा है, ठीक है। एक्सिस BNK ETF, और ये बैंक निफ्टी पर पैसा लगाता है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 72.29% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,74,99,000 रुपये। PSU BNK I ETF, और इसमें 72.88% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,63,93,000 रुपये। SBI ETF IT, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 74.65% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 70,93,000 रुपये। और अब बात कर लेते हैं PSU BNK 20 की, जिसमें कि लगा है शानदार डिलीवरी पोजीशन जो कि है 77.35% का, और उसी के साथ शानदार इन्वेस्टमेंट इसमें आया है जो कि है 83,65,02,000 रुपये। और 83 करोड़ एक ह्यूज अमाउंट है इस वाले ETF के लिए, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 83 करोड़ से बहुत ही कम रुपए यहाँ पर लगते हुए नज़र आए हैं। और ये जब नीचे गिर रहा था उस टाइम पे मैं ख़रीदारी कर रहा था इसमें, और अब देख रहा हूँ कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है पिछले कुछ एक दिनों से। अब बात कर लेते हैं मिड कैप I ETF की, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 80.13% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 3,01,42,000 रुपये।
फार्मा बीज की अगर बात करें तो फार्मा बीज में भी गजब का डिलीवरी पोजीशन आया है, जो कि है 83.29% का, और इसमें लगे हैं 20,25,11,000 रुपये। और इसमें भी बहुत ही बड़ा अमाउंट एक लगा है, जो कि आप यहाँ पर सब्सटैंशिएट होते हुए देख पा रहे हैं। अब इसी के बाद बात कर लेते हैं टाटा डिजिटल इंडिया का जो ETF है, टिन DTF इसको शायद बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 85.03% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,52,83,000 रुपये। ITI ETF, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 85.32% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 10,72,84,000 रुपये। और IT में भी पैसा लग रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मिड कैप ETF, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 85.35% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें जो अमाउंट लगा है वो है 8,84,90,000 रुपये का। तो मिड कैप ETF में भी अच्छा खासा पैसा लगा है। उसी के बाद बात करते हैं मेटल आई ETF की, और मेटल के लिए ये एकमात्र ETF है अभी के लिए, और ये ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से लॉन्च किया गया था, और बहुत ही अच्छा ETF है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 85.78% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ 28,01,45,000 रुपये इसमें लगे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा पैसा लगा है मार्केट में, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जिसमें कि अच्छा डिलीवरी पोजीशन हो और साथ ही साथ बढ़िया पैसा लगा हो, वो ETF कल के लिए सही होता है, ये मेरा मानना है। बाकी डिस्क्लेमर मैंने आपको पहले ही दे दिया है। और एमओ डिफेंस की अगर बात करें तो इसमें 85.82% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 5,90,87,000 रुपये। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं MNC पर, और MNC में 85.95% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,25,11,000 रुपये। अल्फा ETF की बात करें तो इसमें शानदार डिलीवरी पोजीशन, जो कि है 86.94% का, और साथ ही साथ इसमें शानदार जो पैसा लगा है वो है 7,90,00,000 रुपये का। एक्सिस सिल्वर की अगर बात करें तो इसमें भी शानदार डिलीवरी पोजीशन आई है, जो कि है 88.44% की, और इसमें पैसा जो लगा है वो है 2,01,99,000 रुपये। BSL निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें 89.22% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,28,78,000 रुपये। HDFC PSU बैंक का जो ETF है उसमें 89.82% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,21,84,000 रुपये। मिड स्मॉल की अगर बात करें तो इसमें शानदार डिलीवरी पोजीशन, जो कि है 92.59% की, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,52,83,000 रुपये। कंज्यूम आई ETF की अगर बात करें तो इसमें भी शानदार डिलीवरी पोजीशन, जो कि है 92.89% की, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,03,76,000 रुपये। और इसमें आप पहले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे कि कभी भी करोड़ वाली कोई बात नहीं थी, और अब अचानक से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4,03,76,000 रुपये इसमें लग चुके हैं, और वो भी शानदार डिलीवरी पोजीशन के साथ। ABSL PSE की बात करें तो इसमें 96.75% का शानदार डिलीवरी पोजीशन, और उसी के साथ साथ इसमें लगे हैं 4,49,46,000 रुपये। लो वॉल आई ETF के बारे में बात करें तो इसमें भी ज़बरदस्त डिलीवरी पोजीशन, जो कि है 97.25% का, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 24,24,63,000 रुपये। ठीक है। तो इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले भी एक बड़ा अमाउंट कल भी इसमें लगा था, और इसको भी आप नोट कर लीजिए। बैंक PSU की बात करें तो इसमें 98.99% का डिलीवरी पोजीशन, और इसमें लगे हैं 10,82,000 रुपये। तो ये भी एक ह्यूज अमाउंट है। और PSU जो निफ्टी PSU इंडेक्स है उसमें बहुत सारा पैसा लग रहा है अलग अलग ETF के माध्यम से, तो आप इसको भी नोट करके रखिए। और PSU जो बैंक का जो ETF है वो हम यूज़ करते हैं PSU BNK20। ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इस वाले इंडेक्स के ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। तो हम उसी को यूज़ करते हैं। बाकी आपको मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
तो साथियों, ये तो था हमारा आज का वीडियो एनालिसिस, और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये तो आपको ज़रूर ही बताना है। अगर आपको ये नहीं बताना है तो कुछ भी आप बढ़िया सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से और कमेंट करने से इस वीडियो को रीच मिलती है, और रीच मिलने से हमारे इस जो चैनल है इसको ग्रो होने में मदद मिलती है। तो आपका योगदान हमारे इस चैनल को ग्रो करने में प्रार्थनीय है, और मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।